आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में। अभी तक हमने देखा कि सामने खड़ी हुई कुरु सेना में अर्जुन ने अपने पितामह, अपने आचार्य, अपने कुलगुरु, अपने बंधु और बंधुओं के पुत्र और अपने मामा, इन सभी को देखा। और उनको देखने के बाद में अर्जुन का मन व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया, और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये मेरे परिजन हैं और इनके साथ में युद्ध करके मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। अब आगे अर्जुन मनुष्य जाति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। वो कहते हैं, यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन कहते हैं कि सामने खड़े हुए यह जो योद्धा जो है, इनकी बुद्धि के ऊपर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। वो शायद समझते हैं कि मेरी जीत होने के बाद में मैं कोई बहुत बड़ा राजा हो जाऊंगा, कोई बहुत बड़ा सेनानी हो जाऊंगा, कुछ भी हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, वो बहुत बड़े राजा हो जाएंगे। उसके लिए उनके जो बुद्धि के ऊपर लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है, और उसके लिए वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके ये करने से कुलक्षय कृतम दोषम, उनके ये करने से किसी कुल का नष्ट हो जाना, किसी कुल का नाश हो जाना, ये उसका अंतिम परिणाम होगा। और साथ ही साथ वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो शायद उनके कोई मित्र आज हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं, तो शायद वो अपने मित्रों के साथ भी द्रोह कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ भी वो धोखा कर रहे हैं। तो ये तो वो नहीं देख रहे। लेकिन आगे अर्जुन कहते हैं, कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। लेकिन हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे ऐसा करने से, हमारे युद्ध करने से हम किसी के कुल का नाश कर रहे हैं, हम किसी कुल के क्षय कर रहे हैं। तो हम ये देखते हुए भी ये जो पाप करने हम चले हैं, इस पाप से हम पहले ही निवृत्त क्यों न हो जाए। हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कुल का नाश करने का एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। उसके लिए हमको ये नहीं करना चाहिए। आगे अर्जुन कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश होने से किसी भी कुल के जो आचार विचार है, किसी भी कुल के जो कुल धर्म है, जो प्राचीनतम है, जो शाश्वत है, सनातन है, परंपरागत है, ऐसे जो किसी भी कुल के कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा नष्ट कुल के जो धर्म है, कुलाचार जो है, वो नष्ट होने की वजह से उस कुल में अधर्म बढ़ जाएगा। अर्जुन कहते हैं, अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा किसी कुल में अधर्म बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। कैसे दूषित हो जाएंगी कि उनके जो घर के वरिष्ठ लोग हैं, जो पुरुष वर्ग जो है, वो इस युद्ध में शामिल होने के लिए यहाँ रणभूमि में आए हुए हैं। अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो घर की कुल स्त्रियाँ जो है, उनके ऊपर अंकुश रखने वाला, उनके ऊपर ध्यान देने वाला, उनके ऊपर कोई अधिकार रखने वाला कोई भी पुरुष उनके घर में नहीं रहेगा। उसके लिए जो कुल स्त्रियाँ जो है वो अनाचारी हो सकती है, उनका अनाचार बढ़ेगा, और इस वजह से दूसरे कुल के जो लोग हैं, दूसरे कुल के जो पुरुष हैं, उनके साथ शायद उनके शरीर संबंध बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से वो स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी। और ऐसा करने से एक कुल के ऊपर दूसरे कुल का संकर हो जाएगा, दूसरे कुल का अतिक्रमण हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्ण संकर। अर्जुन कहते हैं, संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया।
इस तरह से किसी भी कुल का नाश करने वाले ये जो लोग हैं उनका और उनके भी कुल का इस तरह से नाश हो जाएगा, क्योंकि उनको एक पातक लग जाएगा। साथ ही साथ ये जो संकर है, वर्ण संकर जो है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आगे चल के या इस युद्ध में जिनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो योद्धा है, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने की वजह से, उनकी जो पिंडोदक क्रिया जो है वो नहीं होने की वजह से वो और उनका पूरा कुल जो है वो पातक में नरक की ओर जाएगा। ये अर्जुन का एक विशाल दृष्टिकोण है। अब तक अर्जुन अपनी जो भावना है वो व्यक्त कर रहे थे, यहाँ पे अर्जुन मनुष्य जाति के लिए क्या होगा ये बताने जा रहे हैं। और इसके लिए वो कहते हैं कि मुझे ये युद्ध वर्ण संकर को टालने के लिए आगे ये युद्ध मुझे नहीं करना चाहिए। आपको मेरा ये विचार, आपको मेरा ये प्रयास, आपको मेरा ये उपक्रम कैसा लगा, आप ये मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करिए और मुझे आपके विचार, आपके मंतव्य ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।